हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 टॉप क्वेश्चन है और ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट से उत्तर देने के लिए कमेंट बॉक्स में। और ये टोटल 50 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से एग्ज़ाम में आने की संभावना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनाए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा किस्म कोयले की किस्म नहीं है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, किस्म होते हैं, वो चारों में से इनमें से कोई नहीं है, सो बताना आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर बताना है फ्रेंड्स। क्या लिग्नाइट है, पीट है, और डोलोमाइट है या बिटुमिन्स है। तो राइट आंसर की बात करें, डोलोमाइट जो है वो कोयले का किस्म नहीं है फ्रेंड्स। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से एकदम क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किस को मुख्यतः प्रभावित करती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड का साथ शॉर्ट सूत्र होता है CO, किसके लिए प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित है, ठीक है, हानिकारक है। और ऑप्शन ए के में है रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता, दूसरा किडनी को कार्यशीलता, लीवर की कार्यशीलता या पाचन क्रियाशीलता। क्या होगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर की बात करें, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषाक्तता किसके लिए प्रभावित करती है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बिल्कुल पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण ही पौधे जो हैं अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये वायुमंडल से क्या ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ज़मीन से जल ले लेते हैं, और उसके बाद खुद का क्लोरोफिल होता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सा पूछा है कि कौन आवश्यक है, तो वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बियर को भंडारित करने से पहले उनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। क्या बोला कि बियर को भंडारित करते, भंडारित मतलब जमा करने या बोतल पैक करने से पहले उनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है फ्रेंड्स। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। राइट आंसर बताना 4 का। और राइट आंसर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, नज़र आ जाता है कभी कभी ऑप्शन। क्या पूछे, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है फ्रेंड्स, तो ये कार्बोनिल अम्ल बना लेता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे। निम्न में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। और यहाँ पे एक जैसा ऑप्शन है जिससे आप बड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस, नीली ज्वाला के साथ, ज्वाला मतलब आग होता है, ठीक है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाला गैस कौन सा है। नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। 7 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। तो ये राइट आंसर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नीली ज्वाला के साथ जलती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है। यानी वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है, इन चारों में से बताना है। राइट आंसर बताएं। क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ओजोन है। राइट आंसर बताना 8 का। फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसे दम घुटने वाला गैस भी कहा जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही घातक है, मतलब श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करने में आगे है ये। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। मतलब हिम ऑक्सीजन से भी जल्दी घुल जाता है रक्त में, और वो कौन सा है, वायु है ना, बताना फटाफट से। वायु प्रदूषक वैसा कौन सा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, या पैन है। क्या होगा फ्रेंड्स, 9 नंबर सवाल का आंसर, बहुत अच्छा, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन से भी जल्दी घुल जाता है खून में। चलिए ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है, ठीक है। अच्छा स्नेहक कौन सा है यहाँ पे बताना फटाफट से, 10 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्बन और लौह की मिश्र धातु, गलित कार्बन, या ग्रेफाइट चूर्ण, या हरित चूर्ण। तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड,
अस्नेहक कहने का मतलब हुआ कि जब दो पदार्थ होते हैं ना तो इन दोनों में घर्षण होता है, तो घर्षण को हटाने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे स्नेहक कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो चूर्ण होता है वह स्नेहक के रूप में काम किया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण के लिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार हम रिपीट करवा चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे बीएड हो, डीएलएड हो, आईटीआई हो, है ना, बीपीएससी एग्जाम हो, हर प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको करवाया जाएगा। फ्रेंड्स सवाल दिया हुआ है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और ये हम बार बार ऑप्शन इसको रिपीट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म की आयु पता कर लिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछा है कि हीरे का ज्वारत के रूप में उपयोग किस गुण पर निर्भर करता है। यदि हीरे को जो ज्वारत के रूप में, श्रृंगार के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, वो किस गुण के कारण इसका उपयोग होता है। क्या अपवर्तन, अति कठोरता, कुचलता या उच्च मूल्य। 12 नंबर सवाल का आंसर। फ्रेंड्स इसका अपवर्तनांक जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है, यानी 2.42 अपवर्तनांक होता है, ठीक है। और हीरे का अपवर्तनांक कभी कभी पूछ दिया जाता है, और हीरे के अत्यधिक अपवर्तनांक होने के कारण वो काफ़ी चमकता है, यही कारण कि इसको जवाहरात के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, वह यदि खास क्वेश्चन है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सामान्य किस्म का कोयला है, लिग्नाइट है, बिटुमेन सल्फेट है, एंथ्रासाइट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कोयले का किस्म नहीं है, यहाँ पे बोल दिया कि कोयले का सामान्य किस्म, मतलब ना तो अच्छा ना तो लो, बीच में जो आता है सो बताना है। 14 नंबर सवाल का आंसर। फ्रेंड्स बिटुमेन जो है वो सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ठीक है, मीडियम में। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोयला निर्माण की आरंभ अवस्था क्या है, ठीक है। यानी कोयला जब प्राप्त किया जाता है तो सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सा है। क्या एंथ्रासाइट है, बिटुमेन, लिग्नाइट, पीट है, फटाफट से बताना फ्रेंड्स। राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा पीट, ठीक है। वो प्रारंभिक अवस्था का कोयला पीट माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, मुलायम कोयला के नाम से कौन सा जाना जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। चलिए बताइए फटाफट से। तो बिटुमेन्स कोयला को जो है वो मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, समान कोयला भी होता है, ठीक है, और प्रारंभिक कोयला पीट होता है, आप लोग जान चुके हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बोरेडियम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। कार्बोरेडियम, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना 17 नंबर सवाल का आंसर। बहुत अच्छा, ये जो होगा सिलिकॉन कार्बाइल को जो है कार्बोडियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कच्ची चीनी को रंग विहीन यानी उसका रंग हटा दिया जाता है को प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या चीनी का चरकोल, एनिमिला का चरकोल, नारियल का चरकोल या आकाश चरकोल। फटाफट से बताना फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा एनिमल का चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए, रंग विहीन बनाने के लिए। चलिए अगला देखेंगे, 19 नंबर सवाल क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला मंदक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को पहले भी हम रिपीट करवा चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी बड़ा सा यंत्र होता है, ठीक है, जहाँ पे ठीक है प्लांट होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, अभिक्रिया होता है, उनमें प्रयोग किया जाता है अभिमंदक रूप में, मतलब अभिक्रिया की गति को धीमी करने के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, से किया जाता है ग्रेफाइट चूर्ण का, ऑप्शन जो होगा एक रूप में हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे, 20 का, रक्तताप कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। यानी रक्तताप है, रक्तताप कार्बन पर क्या प्राप्त किया है, तो जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। यानी कौन सा गैस प्राप्त होता है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा जल गैस प्राप्त होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल का आंसर देखेंगे क्या है कि कार्बोनेडियम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। फ्रेंड्स अभी ये जस्ट क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइल का इसका दूसरा नाम है, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन 22 क्या है कि कोयले के निम्न प्रकारों में से एक में से शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है। मतलब ऐसा बताना कि एक के बाद दूसरा कार्बन जो होता है जो अधिक कार्बन का प्रतिशत। देखिए सवाल को पहले समझिएगा कि कोयले के निम्न प्रकारों में से एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है, वो कौन है फ्रेंड्स, ये है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट है जो अधिक प्रतिशत कोयला का होता है, बिटुमेन सामान्य होता है। चलिए आगे देखेंगे, कोयला से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, यहाँ से पूछे जा रहे हैं।
सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। जितने भी जैव यौगिक तत्व हैं उसका मूल अनिवार्य तत्व कौन है, यानी जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन है फ्रेंड्स? तो कार्बन है। ठीक है, जितने भी जैविक हैं सब में किसका मिला हुआ? तो कार्बन की मात्रा, यानी कार्बन अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? ग्रेफाइट में, कोयला में, हीरा में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 24 नंबर सवाल का? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोयला कहाँ, ग्रेफाइट जो है कोयला का, ये सब एक दूसरे का प्रूफ है। ठीक है, तो सब में कार्बन है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? यानी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक कौन है इनमें से? क्या एंथ्रोसाइट है, हीरा ग्रेफाइट है, या ग्रेनाइट है? फ्रेंड्स 25 नंबर सवाल का आंसर तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कि ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक होता है। ठीक है, और ऊष्मा का भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, शुष्क सेल का धनात्मक क्षण होता है। शुष्क सेल यानी बैटरी जो होता है, तो बैटरी में जो प्लस लगा रहता है, ठीक है, वो जो छड़ रहता है वो छड़ किसका बना हुआ रहता है? 26 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स एक ग्रेफाइट का रहता है। ठीक है, ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल का आंसर है क्या कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक? फ्रेंड्स अभी ये जस्ट पढ़ के गए ग्रेफाइट। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्न में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन गलत हो गया। चलिए देखेंगे अगला सवाल, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ पे कौन है इनमें से? क्या ग्लास है, हीरा है, क्वार्टज है, प्लेट? अब लोग पता होगा फ्रेंड्स कि हीरा सबसे क्या है, कठोर तत्व है। इसको कई टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, चूर चूर नहीं हो सकता, भंगूर नहीं हो सकता। कई टुकड़ों में बढ़ सकता है लेकिन चूर चूर नहीं हो सकता। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? क्या बोला है कि एक ही तत्व हो लेकिन वो अनेक रूपों में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है अपरूपता कहलाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, और देखेंगे हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? वेरी खास क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक, ठीक है, निम्न में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन को सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन के साथ मिल करके बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन ही मिलते हैं आपको। चलिए 31 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो जल में कीटाणु पाए जाते हैं, तो उस कीटाणु को कैसे मारा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में? ठीक है, तो मतलब किस विधि से या कौन चीज़ इसको मिलाया जाता है उसमें? चलिए देखिए ऑप्शन फटाफट से आप लोग नज़र आ रहा बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें मिलाया जाता है क्लोरीन द्वारा। ठीक है, आप पीने वाला पानी में एक बाल्टी में एक बूंद भी क्लोरीन डालेंगे तो उसमें जितने भी जीवाणु रहते हैं सबके सब मर जाते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में यही किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल तो खारा होता है, उसको पीने लायक तो है नहीं, लेकिन उसको भी आजकल शुद्ध कर लिया जाता है। तो वो कौन सी विधि द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है फ्रेंड्स? ये पूछा गया है 32 नंबर सवाल का आंसर। और राइट आंसर की हम बात करें तो ये आसवन है ना, आसवन विधि द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक रूप में किया जाता है। वो भारी जल कौन है? क्या ओजोनकृत जल होता है, भारी धातु खनिजों से युक्त जल होता है, हाइड्रोजन के भारी ऑक्सीटोप के युक्त से होता है, या खनिज समुद्रयुक्त जल से होता है? 33 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स। तो ये जो होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो होता है शीतलक रूप में किया जाता है, ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन के भारी ऑक्सीटोप युक्त जल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है। पुराने तैल चित्रों को, एक चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम में कौन आता है? क्या ऑक्जेलिक अम्ल आता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है, भारी जल आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आता है? 34 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स ये आता हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने का काम में आता है। अगला सवाल क्या है पूछा है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? ठीक है, पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप लोग। फ्रेंड्स इसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। ठीक है, ऑप्शन
अगला सवाल है क्या कि बालों की ब्लीचिंग है ना, ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त होता है बालों की ब्लीचिंग में यानी कलर वलर करने में कौन सा प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताइए। 36 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे किया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को किया जाता है। चलिए आगे 37 नंबर सवाल है कि भारी जल यानी गुरु जल भी भारी जल को कहा जाता है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल क्या पूछा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। भारी जल का कार्य आखिर होता है क्या नाभिकीय रिएक्टर में? क्या न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना या नाभिकीय क्रिया को रोकना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, रिएक्टर को ठंडा करना? तो भारी जल का प्रयोग बताना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम किया जाता है भारी जल से, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या पूछा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ठीक है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहे होंगे फ्रेंड्स। क्या मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा है मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और चौथा है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे सवालों में क्योंकि ये सब केमिस्ट्री जो है ऊपर से पढ़ा हुआ रहता है फ्रेंड्स सभी का, ठीक है। तो ये जो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 40 क्वेश्चन में 40 क्या बोला है? केतली में पानी के उबलने पर आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह परत क्या है? अब देखेंगे घर में अगर लोटा हम लोग तरह बोलते हैं, ठीक है, एक बर्तन को, और इसमें अगर पानी आप गर्म करते हैं और पानी को ज़्यादा खौला देते हैं तो इसकी अंदरी सतह पर वाइट वाइट टाइप का बन जाता है। तो वो परत जो जमता है वो किस पदार्थ का होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए। बहुत अच्छा। और यहाँ पे राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल क्या पूछा है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? मतलब कौन से धातु है जो नमक के तनु से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? फ्रेंड्स ये है Cu कॉपर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 42 नंबर सवाल क्या पूछा है कि निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करेगा, कौन करेगा हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित? तो फ्रेंड्स ये जो करता है पोलेडियम, ठीक है, पोलेडियम का कोलाइडी विलयन करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल पहुँच चुके हैं। जल का एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि उनमें उसके अणु होते हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्यों? क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं? 43 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। ये होगा अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। चलिए 44 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। और जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो बिल्कुल एक सवाल को कल भी करवा चुके हैं कि जल का अधिकतम जो घनत्व होता है फ्रेंड्स वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जल 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, और जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है कि विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? और यहाँ से सवाल 2-3 बन जाते हैं, ठीक है। 45 में सवाल बताना है फ्रेंड्स। ये है 71% जल है भूभाग पे, ठीक है, और मात्र भी जो है 2% के आसपास, 2.4% मात्र पीने वाला पानी बचा हुआ है, क्योंकि उस सब समुद्र का पानी खारा जल है। 46 नंबर सवाल क्या पूछा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके द्वारा होता है, ठीक है। 46 नंबर सवाल बताना फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन अबंधन, ठीक है, हाइड्रोजन अबंधन। देखते हैं 47 नंबर सवाल क्या पूछा है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ठीक है। क्या पूछा कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जल का सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा आपने, बिल्कुल बता सकते हैं क्या हो जाएगा 47 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। ये हो जाता है 1:8 के अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर सवाल है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? ये सवाल पहले भी रिपीट करवा चुके हैं कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है फ्रेंड, फटाफट से बताइए। 48 नंबर सवाल का आंसर, और ये हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। चलिए 49 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं, और कमेंट करके बताएंगे आप लोग 49 और टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलने पर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन को वायु में जलने पर क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल है, क्या दिया हुआ है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? आप इसको आंसर आप लोग जो है
कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन होता है। और बिल्कुल धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक, सभी का एग्ज़ाम अच्छा